हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी रमेश अकेडमी प्लेटफॉर्म पर चलिए आइए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। वही प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को हम हल करेंगे। कहते हैं यूपी टेट 2026 के अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके ही लिए है। चलिए आइए देखते हैं बिना वेस्ट। कहते हैं देखिए यहाँ पर देख आप लोग जिसे देख पा रहे होंगे कि यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होता है अक्टूबर, कहते हैं कितने अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। कहते हैं व्याख्या सहित प्रश्न पत्र को हम लेके आए गए। कहते हैं किसके लिए है पेपर, कहते हैं जो हिंदी में पेपर आता है 6 से 8 वाले के लिए है। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या पूछा गया था दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, बताइए उस संधि का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं क्या हो जाएगा, दीर्घ, कहते हैं संधि। क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगा। कहते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कहते हैं दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कहते हैं कानन, कहते हैं जो कानन कहते हैं कानन का पर्यायवाची क्या है। तो आप लोग बताइएगा कानन का पर्यायवाची शब्द बताइए कौन सा है। चारों ऑप्शन में से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं वन। चलिए फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, बताइएगा आप लोग कि वाक्य जो विग्रह का अर्थ क्या है। ऑप्शन आते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी दिए गए हैं। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर है आपका, आते हैं सी। कहते हैं सी में क्या दिया गया है फ्रेंड्स, कहते हैं वाक खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना है। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर होगा, आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने जैसे कि देखने को मिल रहा होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइएगा, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कहते हैं राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। कहते हैं बिन, कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे बिन नाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा है। इस चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। कहते हैं विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको देखने को जैसे कि मिल रहा है, अगर तो सुई का तत्सम रूप क्या है, तो आप लोग बताइएगा 5 का कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहते हैं बी, सूची। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, परिसीमन का विलोम क्या है। कहते हैं विलोम मीन्स होता है दोस्तों उल्टा। इसका कहते हैं चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं असीमन। चलिए फ्रेंड्स हम आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है घूसर। घूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है, मतलब पर्यायवाची पूछा गया है। तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं क्या हो जाएगा, सी। कहते हैं गर्दभ। चलिए फ्रेंड्स हम आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, कहते हैं आते हैं 8। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। बताइएगा फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, कहते हैं आधि भौतिक। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा,
कहते हैं ये प्रीवियस ईयर्स के जो हर एक रहते हैं ये पूछा गया था वही हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो हमारे देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कहीं ऐसी ही वीडियो डेली लाते रहेंगे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं ऊँट की चोरी नोहरे नोहरे का अर्थ क्या है, इनका मीनिंग क्या है बताइएगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो होते बड़े काम होते हैं छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पंकज में जो पंकज है उसमें कौन सा समास है बताइएगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। डी, कहते हैं डी क्या है, बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया था, आयु गवाह कहा जाता है बताइएगा। इन चारों ऑप्शन में से 11 का कौन सा सही हो जाएगा। चलिए बताइएगा 11 में से कौन सा सही हो जाएगा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, कहते हैं अनुसार और विसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि बताइएगा इसमें से एक और अजगर रख आते हैं अतः लखई और एक और मृगराज आते हैं, जो बिकल बटोही है बीच ही परियो मूर्छा खाए, इस पंक्ति में कौन सा रस है। आते हैं रस पूछा गया, आते हैं ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं भयानक रस है। कौन सा रस है दोस्तों, भयानक रस से सी सही हो जाए। चलिए 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है सी, विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है बताइएगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं आपका डी, कहते हैं करण कारक। चलिए फ्रेंड्स हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया था, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 14 कहते हैं, 14 क्वेश्चन कहते हैं उसने नहाकर भोजन किया, कहते हैं उसने क्या करके नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में कहते हैं क्या है, कहते हैं इस वाक्य में कहते हैं निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है बताइए। नहाकर जो होता है, नहाकर जो होता है इसमें से कौन सा, ये जो नहाकर शब्द है इसमें कौन सी क्रिया है बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से 14 का कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कहते हैं डी, कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी, पूर्वकालिक कहते हैं क्रिया। चलिए फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने जिसे देखने को मिल रहा होगा। कहते हैं निम्नलिखित में से, कहते हैं निम्नलिखित में से, कहते जो निम्नलिखित है उसमें से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सा नहीं है मतलब निगेटिव है। कहते 3 तो होगा और एक नहीं होगा, जो नहीं है वही बताना है आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं व्याख्यान विधि जो होता है नहीं है और सभी हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने जैसे कि देखने को मिल रहा होगा। बताइएगा इसमें से निम्नलिखित में से कहते हैं क्या है, निम्नलिखित में अभ्युदयात्मक कहते हैं का उद्देश्य क्या है। कहते हैं ऑप्शन कहते हैं चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं ये सी, सॉरी ए, कहते हैं ए फॉर राइट आंसर हो जाएगा। इसका फ्रेंड्स कौन सा सही हो जाएगा, ए फॉर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं 16 बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया था, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके सामने कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न कहते हैं वर्नाकुलर कहते हैं लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा। कहते हैं कौन लिखा था। इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, कहते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था। आपका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। 18 में क्या पूछा गया था, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं आपके सामने जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देखने को मिल रहा होगा। तो बताइएगा इनमें से
कहते हैं बिरहनी जो होता है, बिरहनी बावरी सी, कहते हैं बिरहनी बावरी सी भय ऊंची चढ़ी अपने भवन में, आते हैं टेरा रहाई दे ले आंचल मुख असुवन पोछत उघरे गाद सही। इस पंक्ति आती हैं किसकी पंक्ति है, मतलब कौन यह कहा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मीराबाई कहती। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग जानते होंगे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आते हैं हिंदी का पहला पत्र क्या है, तो कहते हैं आप लोग सभी जानते होंगे उदंड मार्तंड है, पहला ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को में क्या पूछा गया था। आप लोग इसे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं सूफी संतों की शैली कैसी थी, बताइएगा। आपका राइट आंसर 20 का कौन सा हो जाएगा, आपका 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा मसनवी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, कहते हैं गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं कौन सही हो जाएगा, मैत्रेय पुष्पाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, कहते हैं 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है, बताइएगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं बालकृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया था, कहते हैं पूछा गया था कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन कहते हैं वाराणसी के किस घाट पर हुआ था, बताइएगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, बताइएगा। 23 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहते हैं बी 80 घाट पर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 में क्या हुआ, कहते हैं जो भक्ति है भक्तमाला, कहते हैं भक्तमाल के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स, बताइएगा। भक्ति जो माल है उसके रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं नाभादास जी हैं। कौन है, नाभादास। चलिए क्वेश्चन नंबर कहते हैं 24 बाद क्वेश्चन नंबर 25 29 एक गद्यांश हो देता है और इसे कहते हैं गद्यांश को पढ़ कर आपको उत्तर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग जिसे देख पा रहे होंगे ये आप लोग गद्यांश पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, कहते हैं गद्यांश यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया था, कहते हैं यहाँ पर धर्म क्या है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी है, बताइएगा। 25 का आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं एम क्या है, ए सही हो जाएगा। कहते हैं कमजोर मन उद्देश्य का निश्चित न होना और चंचल मनोवृत्ति का होना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, कहते हैं पूछा है संसार के बड़े बड़े लोग ने सबसे श्रेष्ठ माना है, क्या सबसे श्रेष्ठ माना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहते हैं डी, कहते हैं अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा था निर्बलता जो शब्द है उनमें उपसर्ग और प्रत्यय, कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय बताना है, सही, कहते हैं सही विकल्प चुनिए, कहते हैं सही विकल्प है कौन सा, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा, बताइएगा। 27 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा, निर्धन कहते हैं बलधनता, कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया था कि कायर का भाववाचक संज्ञा क्या है, जो कायर एक शब्द है उसका कहते हैं भाववाचक संज्ञा बताना है, तो 28 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इन चारों में से कहते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं डी कायरता, कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने जैसे कि है, कहते हैं अपना मतलब निकालना, कहते हैं निकालने वाला एक के लिए कहते हैं उचित शब्द
क्या है? बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। कहते हैं 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं स्वार्थी। क्या हो जाएगा? स्वार्थी। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइएगा इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर कहते हैं सी, कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, कहते हैं शुद्ध वाक्य है, कहते हैं शुद्ध वाक्य है। कहते हैं गोलियों को चौड़ा करना, सॉरी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं आप लोग को बताइएगा, आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं? ठीक बताइए फ्रेंड्स, कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर लेना है। क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा कर दीजिए, जैसे कि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली आती हैं सुबह 8 बजे लेकर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।